वो एक सरप्राइज़ इनके लिए आ चुका है और उसमें अदालतों की तरफ से लीगली हमें एक हक़ का जो रिलीफ है वो मिल चुका है, लेकिन वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये जब उधर सिंध जेल जाएगा और आप देखेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये गैंग नहीं है, ये अभी भी अगर कोई, मेरा ख्याल है कोई अकल का अंधा शख्स होगा जो ये कहेगा कि ये गैंग नहीं है, और जिसको बिल्कुल कोई शौर नहीं है, मैं कहूँगा कि वो जाहल शख्स होगा जो इसको कहेगा कि ये गैंग नहीं है। इसमें क्लियरली मैं बिल्कुल डेफिनेट क्लियर हूँ कि ये बिल्कुल 110% गैंग है और ये एक शैतानी ज़हन है। कभी कहते हैं बच्ची प्रेग्नेंट है, खुदकुशी कर लेगी, डिफरेंट तरीके से वालदैन को हरासा किया जा रहा है। जी, इसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की और ऑनरेबल हाई कोर्ट की मिसालें मिलती हैं कि जहाँ पे बच्ची की एज ऑफ पुबर्टी नहीं अटेन की और वो शादियाँ कर लेती हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, तो उनको बालग होने तक शेल्टर होम में रखा जाता है। लेकिन ये कोई स्पेशल फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट है, इसका पता नहीं अब क्या इसमें कोई ऐसा इसको कोई पर लगे हुए हैं कि इसके लिए सारा कानून ही बदल जाता है और परखने का क्राइटेरिया ही बदल जाता है और इसके लिए इसको हर जगह से इसको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जाती है और ये सिंध ना भी जाए तो इसके मामला, और वहाँ जाता है तो इसके साथ सेल्फियाँ यानी ये हो जानी। ये तो इदारे जो नाफज करने वाले हैं, देखें एक मुहाफ़िज़ ही आपका मुजरम के साथ मिल जाए तो आप फिर क्या करेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि लेकिन आज़ादी सहाफ़त के भी कुछ पैरामीटर होते हैं। एक अबडक्टेड चाइल्ड का आप कैसे उसमें ले सकते हैं। तो बेसिकली तो ये एथिकली और लीगली ये चीज़ें मुनासिब नहीं है, सबकी बहन बेटियाँ। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये जितने भी इंटरव्यू कर लें, ये हर सिचुएशन के मुताबिक इनका इंटरव्यू आता है। जब लड़की को सिंध मेडिकल के लिए पेश करवाना था तो तब इनके ऊपर हमला हो गया था, और इससे पहले सबसे पहले जब लेकर आए तो इन्होंने डायरेक्ट कंप्लेंट फ़ाइल की थी कि मेरे वालिदैन ने मेरे ऊपर आकर हमला किया। उसमें मैं गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब थे जज, उनकी कोर्ट में मैं पेश हुआ तो मैंने इनके काउंसिल जो हैं उनको कहा कि आप इसके एविडेंस लेकर आएँ, अगर हमला हुआ तो बिल्कुल मेहदी साहब को सज़ा होनी चाहिए। तो ये एविडेंस लेने गए, आज तक वापस नहीं आए और अदालत ने इनकी रिट जो है वो खारिज कर दी, वो डायरेक्ट कंप्लेंट खारिज कर दी। और लड़की ने जो सिंध हाई कोर्ट में बयान दिया और जितनी जगहों पे भी बयान दिया, उसमें उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि मेरे वालिदैन मेरे पर लाहौर भी हमला करने आए थे। और उसके बाद जब इन्होंने मेडिकल करवाने जाना था तब भी इनके ऊपर हमला हो गया। अब जब मेडिकल हो गया तो फिर ये कहते थे ये पता नहीं कौन सा कानून इन्होंने पढ़ा कि पंजाब में चैलेंज हो जाएगा। फिर इनको जब पता चल गया कि नहीं भाई चैलेंज कोई नहीं होना, दफात लग गई, तो बेल की तरफ फिर इन्होंने कहा जी बच्ची खुदकुशी कर लेगी। तो फिर खुदकुशी के भी बात ना बनी तो फिर अब चला जी बच्ची प्रेग्नेंट होगी, हमला होगी, माँ बनने वाली है। तो बेसिकली ये क्रिमिनल लोग हैं और ये क्रिमिनल माइंड की एक थिंकिंग है जो ये शो कर रहा है। बेसिकली जब इंसान उसमें ये कह लें कि अपने आप को ये सेव करने के लिए बच्ची को बदनाम कर रहे हैं और इनडायरेक्टली वालिदैन को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने टेबल टॉक ना की या सुलह ना की या अपना मुकदमा वापस ना लिया तो आपकी बच्ची को हम मार देंगे। तो बेसिकली इनको चपेड़ों की कमी है इसमें। ये सारा सिस्टम जो है इसमें तो मैं ये क्लियरली कहूँगा, इसमें मैं अपने मौक़िफ़ पे जहाँ तक मैंने लॉ सीखा है पढ़ा, मैं क्लियरली इसमें डेफिनेट हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई अबाम नहीं है कि 14 साल की बच्ची जो है 361 के तहत उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है और वो किडनैपिंग में आता है। अब अगर इदारों ने आँखें बंद करनी है, कानून नाफज करने वाले इदारों, इम्प्लीमेंट करवाने वालों ने और चलाने वालों ने अगर आंखें बंद करनी है और अपने सारा इंसाफ का मुद्दा और अपने ज़मीर को दफन करके ये कहना है कि ये जी बच्ची का स्टेटमेंट है, बच्ची जिधर मर्जी जाए, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन डेफिनेटली 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप में यही लिखा है कि कंसेंट गार्डियन की होगी और 14 साल का बच्चा जब फौजदारी दफात का जो इतलाक होना ही होना है और उनको दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता और वो होना ही होना है। और सबसे बड़ा मसला था एज का, वो हो गया क्लियर। अब तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि डॉक्यूमेंट सही हैं। तो अब इसमें क्या, ये ओपन एंड शॉर्ट केस है, इसमें तो अब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी कि इसमें कोई आपको ऐसा कोई एम्बिग्विटी हो जो आपको समझ ऐसा कोई हो रही है कि आपको कोई चांस से बंदा बुलाना पड़ना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। जी बेसिकली तो ये अप्रूव हो गया है डिक्लेयर होने के बाद कि ये चाइल्ड अबडक्टेड है और चाइल्ड मैरिज है, और इसकी कानून में तो ये सीधी सीधी अबडक्शन है और रेप हो रहा है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि इस तरह का जो मीडिया उसका इंटरव्यू करे कि अबडक्टेड चाइल्ड का, उनको तो ये शर्म आनी चाहिए कि उसका वो इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं जिसके बयान की कोई अहमियत नहीं, जिसको लॉ कहता है कि इसका कोई बयान नहीं है। डेफिनेटली इसने अदालतों के सामने जो सबसे बड़ी ये चीज़ इसमें हुई है, जो ये कहते थे कि बच्ची कभी पेश नहीं होगी, तो अब बच्ची के साथ बच्चा भी पेश हो गया और उसने खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जब सिंध हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाली थी तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि बच्ची 2 साल तक पेश नहीं होगी, तो बच्ची तो अब कई दफ़ा पेश होगी। तो बच्ची के साथ बच्चा जो है उसके भी थोड़े होश ठिकाने आ गए हैं और उसको पता चल गया है कि कानून क्या होता है और मैंने बेल करवानी है, अदरवाइज़ मेरा गिरेबान पे पुलिस का हाथ आ चुका है।
देखें, ये जो ज़मानत वाला सिलसिला है, ये सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि ये बहुत ही हमारे लिए ये मुफीद साबित हुआ है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले एज का मसला था बच्ची की, और वो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी और हमारे साथ उसमें रहम किया। डॉक्टर्स ने भी, उनके दिल में रहम आया और उन्होंने मेरिट पे ऊपर किया और 15 साल के करीब उसकी उम्र आई। और उसके बाद अदालत ने, आपने देखा कि इस पर्चे को खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अदालत ने कहा कि 361 के तहत जो भी दफ़ात बनती हैं वो लगाएं और मामले को री इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि उम्र वाला जो मसला इन्होंने हमारा उसमें ट्रैक से हटाया था, उसको वो क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इस मामले को दोबारा से देखें और री इन्वेस्टिगेट करें। और ये जो इन्होंने बेल करवाई है, पहले इनके दिल में ये था कि हमने सारा सिस्टम मैनेज कर लिया है, जाली मेडिकल बनवा लिया है, अब बच्ची जो है वो कभी भी इनके पास नहीं जाएगी और हमें किसी किस्म की कोई सज़ा या गिरफ़्तारी नहीं हो सकेगी। और आपने देखा कि ये बाकायदा तौर पे उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे सिंध पुलिस के साथ, एक मुजरिम जो था जिसने बेल करवाई है। तो बेसिकली ये बेल में जो कुछ लोग मायूस हो रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये बेल है हिफाजती बेल, प्रोटेक्टिव बेल है, इसको हम राहदारी बेल भी कहते हैं। ये है कि कराची में जाकर असल ज़मानत हासिल करने के लिए, और ये आमतौर पे तो 1-2 दिन की होती है कि आप कराची पहुंच जाएं और वहां जाके जो ट्रायल कोर्ट है वहां से अपनी असल ज़मानत करवा लें। और इसका तरीकाकार भी, अगर ये 14 को नहीं जाता तो इसको कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी पड़ेगी कि मैं क्यों नहीं कराची पेश हुआ। अगर ये नहीं देता तो वो ऑटोमेटिकली सीज़ हो जाएगी, वो खारिज हो जाएगी बेल इसकी, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी है जी उनके ऊपर। अब ये तो अदालतों का है, लेकिन उनके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर दूसरे मामला तो उसमें आ जाते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा पड़ जाता है। देखिए, इसमें मैं सबसे पहली तो बात ये करूँगा कि हम जो सिंध पुलिस का और गवर्नमेंट का, जो सिंध गवर्नमेंट का इंतहाई बुरा रवैया और अनप्रोफेशनल रहा है, वो इसलिए एडवोकेट जनरल जो हैं वो कहते हैं जी ये तो पंजाब का केस है। तो अब मुझे बताएं कि कौन से शख्स ने उसको एडवोकेट जनरल बनाया और ये किस कानून के तहत अब ट्रायल जो है वो सिंध में शुरू हो रहा है। वो तो कहते थे पंजाब का केस है, तो फिर ये पंजाब में होना चाहिए था, अब सिंध में क्यों शुरू हो रहा है। तो ये एक एडवोकेट जनरल की पोजीशन पे जो बंदा बैठा है उसको ये नहीं पता कि कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट होना है, कौन सा नहीं होना। तो मेरा तो ख्याल है कि इसकी जगह पे और बहुत सारे जवान हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, इसको फ़र्क किया जाए। और दूसरा जो है वो आईजी सिंध जो है, सिंध पुलिस जो है, उनको ये लगता था कि ये मामला उन्होंने जिस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करवाई और उनकी मुताबिक एक इंक्वायरी नहीं की डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, और इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में सबमिट नहीं की, और जानबूझ के इस केस को ख़राब करने के लिए एक फेक 5वीं क्लास डॉक्टर से मेडिकल बनवाया गया, जिसको क्लियर करने के लिए हमें 3 मंथ लग गए। और वो जो शानी साहब है, अभी तक उनका रवैया इतना बुरा है कि वो अदालत मीडिया पे बार बार आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी मुझे अभी तक मेडिकल की कॉपी नहीं मिली। पूरे पाकिस्तान को मेडिकल की कॉपी मिल गई और इनको 3 दिन तक का कॉपी नहीं मिली। अदालत ने वो मेडिकल की कॉपी देकर कह दिया कि आप दफात लगाएं। जज साहब के पास वो कॉपी पहुंच गई है, तो इन्होंने कोर्ट से लेने के लिए भी नहीं रजू किया। इतने हाई प्रोफाइल केस में इन्होंने कॉपी लेने, तो हालांकि जिब्रान नासिर साहब ने खुद बाई हैंड आईजी सिंध को कॉपी दी है, और ये कहते हैं इससे बड़ी मेलाफाइडी और बदनीति क्या होगी कि वो कहते हैं जी मुझे कॉपी नहीं मिली। कॉपी तो पाकिस्तान के बच्चे के पास पहुंच गई है, बैरून मुल्क तक पहुंच गई है सोशल मीडिया के ज़रिए, और उनको अभी तक कॉपी नहीं मिली। तो जो बंदा 3 दिन में कॉपी नहीं ले सका वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा। पहला तो हमारा ये मुतालबा है कि इससे इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी चाहिए। और ये जो दफ़ात लगी, इसमें मैं अदालतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो ट्रायल कोर्ट ने दफ़ात कहा है लगाएं आप, और उसमें ये लगी, अदरवाइज इन्होंने तो हमारे साथ जो किया वो आपके सामने ही है। और ये जो मेडिकल हमें अगर क्लियर ना होता तो ये तो मैं एक बच्ची के बयान के ऊपर और ये फेक 5वीं क्लास पास डॉक्टर के बयान के ऊपर ये केस दफन हो चुका था जी। पहला ये का तो ये है कि मेडिकल का मैंने इनको बताया था, मैंने बहुत पहले जब बच्ची सिंध में गई थी तो मैंने कहा ये मेडिकल भी करवाते हैं, क्योंकि हमें मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है इनकी, जिसमें इन्होंने कहा कि ये तो सिंपल सा केस है, एज करेक्शन का केस है, मेडिकल करवाया जाएगा और एज करेक्शन करवाई जाएगी और आप फारिग हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने, वो किसी साहब ने मुझे कॉल की थी और वो मेरे पास रिकॉर्ड है जो इस माफिया का हिस्सा था कि ये तो जी एक एज करेक्शन, और वही हुआ सिंध जाके। तो तब मैंने कहा था कि जी ये एज करेक्शन जो है ना, वो हमने भी थोड़ा कानून पढ़ा और मामला पढ़े लिखे वकील के पास आ गया। ये तब मैंने कहा था हम इस मेडिकल को चैलेंज करेंगे, और वही हुआ। फ्यूचर में जाके हमने मेडिकल को चैलेंज किया और 11 डॉक्टर्स का बोर्ड बना।
को अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और नियर टू 15 आपके सामने आ गई। अभी भी हम उस मेडिकल से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अभी भी उसमें कुछ एम्बिग्विटीज़ रह गई हैं। डेफिनेटली अभी भी वो मेरिट के ऊपर नहीं है। अभी भी उसमें देखें, उसमें उस मेडिकल बोर्ड में साइकाइट्रिस्ट ही नहीं है जो बच्ची को मेंटली तौर पे चेक कर सके कि बच्ची मेंटली तौर पे बालग है या नहीं है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है या नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, मेंटली तौर पे उसकी मैच्योरिटी क्या है, एज जब आपने देखनी होती है, हर लिहाज से फिजिकली मेंटली तौर पे आपने सारा देखना होता है। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसमें नहीं था, वो हमने जब रिक्वेस्ट की तो बाद में डाला गया। तो देखें अभी भी उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन नहीं थी। लेकिन ट्रायल कोर्ट में हम अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वो मामला क्लियर हुआ, और वो सरप्राइज़ इनको एक पहला यक्का जो मिला। दूसरा, कारी गुलाम मुस्तफ़ा और उनकी जो बेल है, अगर कोई जुर्म नहीं बनता तो 2 मंथ जेल में रहने के बावजूद वो उनकी बेल खारिज क्यों हुई है, ये क्लियरली मैसेज है। ज़हीर मेन अक्यूज़ड है, वो एक सिर्फ निकाह नामे का गवाह है और निकाह पढ़ाने का उसके ऊपर एलिगेशन है, और उनकी बेल 2 महीने जेल में रहने के बावजूद अभी तक नहीं हुई। तो ये इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि मेन अक्यूज़ जो है ये भूल जाए कि ये किडनैपिंग में इसकी बेल होगी, और अदालतें इसको इस तरह का मुजरम के लिए कोई जो है वो रायत रखेंगे, ये कभी सवाल नहीं पैदा होता। और तीसरा यक्का जो है वो एक सरप्राइज़ इनके लिए आ चुका है, और उसमें अदालतों की तरफ से लीगली हमें एक हक़ का जो रिलीफ है वो मिल चुका है, लेकिन वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये जब उधर सिंध जेल जाएगा और आप देखेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि ये गैंग नहीं है, ये अभी भी अगर कोई, मेरा ख्याल है कोई अकल का अंधा शख्स होगा जो ये कहेगा कि ये गैंग नहीं है, और जिसको बिल्कुल कोई शौर नहीं है, मैं कहूँगा कि वो जाहल शख्स होगा जो इसको कहेगा कि ये गैंग नहीं है। इसमें क्लियरली मैं बिल्कुल डेफिनेट क्लियर हूँ कि ये बिल्कुल 110% गैंग है, और ये एक शैतानी ज़हन है। कभी कहते हैं बच्ची प्रेग्नेंट है, खुदकुशी कर लेगी, डिफरेंट तरीके से वालदैन को हरासा किया जा रहा है। जी आपकी बात ठीक है कि बयान चेंज नहीं किया, लेकिन ये बेसिकली बच्ची के बयान की तो अहमियत ही नहीं है। वो तो एक चाइल्ड अबडक्टेड है, उसका जैसे मर्जी आप करवाते रहें, और अगर बयानों पे बचना होता मीडिया तो फिर बेल क्यों करवाइए। फिर मीडिया से ही कहते हैं, या जो यूट्यूबर है उससे कहते हैं मुझे बेल दे दें, जो कानून सिखाती रहती। फिर हाई कोर्ट क्या लेने गए हैं, वो कहते हैं कि आप यूट्यूब पे चला दो कि जहर की बेल होगी, तो काम चल जाता। तो बेसिकली ये प्रोसीडिंग अदालतों में फेस करनी पड़नी है। यूट्यूब पे बैठ के आप चवलें मार सकते हैं, इस तरह का लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन अदालतों में ये काम नहीं चलना। तो ट्रायल तो फेस करना पड़ना है अदालतों में। तो जब सिंध जाएगा तो ये सारों को पता चल जाएगा, इनके जो काउंसल्स हैं, और उनको भी पता चल जाएगा कानून क्या है और कानून का इम्प्लीमेंट कैसे होना है, वो पता चल जाएगा इनको।